मूवी स्ट्राइप प्रस्तुत करता है द पायरेट्स। 2014 में रिलीज्ड। डायरेक्टर है सियोक हुनली और IMDb रेटिंग 6.5 है। दोस्तों, लाइक शेयर कमेंट पक्के से करें। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब, ऐसे ही अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए। चलिए अब सुना जाए। ये बात तब की है जब योसेन यानी आज का कोरिया साम्राज्य का दर्जा नहीं मिला था। वहां के राजा हुआंग आसपास के सभी क्षेत्रों को जीतकर एक साम्राज्य का गठन करना चाहता है। उसने भाड़े पे कुछ स्थानीय सैनिक ले रखे हैं जो सिर्फ पैसों के लिए काम करते हैं। राजा अपने पड़ोसी क्षेत्र पे धोखे से कब्जा करना चाहता है। इसी बात पे जनरल मो के अधीन सैनिक जांग ने इस चीज को गलत ठहराते हुए कहा, हम सामने से लड़ने को तैयार हैं, लेकिन इस तरह पीछे से छुरा नहीं भोंकेंगे। ये हमारे उसूल के खिलाफ है। राजा को तैश में आता देख जनरल मो ने उस पर तलवार से हमला कर दिया, जिसमें जांग का एक साथी मारा गया। फिर तो बाकी साथियों के दल और राजा के सैनिक के बीच झड़प हो गई और जनरल मो को घायल कर किसी तरह वहां से भाग निकले। अब यहाँ दूर बीच समंदर में कुछ समुद्री लुटेरे उसी राजा के जहाज को लूट रहे हैं। इस समुद्री लुटेरे का कप्तान सोमा है और उसका दायां हाथ है येउबोल। उस जहाज में उस समय के सबसे शक्तिशाली चीन यानी मिंग साम्राज्य को नजराना भेजा जा रहा था। 5 सोने की बुद्ध मूर्ति और कुछ कम उम्र की लड़कियां दासी के रूप में। जहाज को लूटकर वो मालामाल हो गए। योवल ने सभी लड़कियों के घर जाने का बंदोबस्त भी किया। मूर्तियों को एक जहाज से दूसरे में ले जाते वक्त एक मूर्ति पानी में गिर गई। योवल ने तुरंत छलांग लगाई। मूर्ति वापस लेकर ऊपर आते वक्त एक बड़ी सी व्हेल मछली से उसका सामना हुआ। उसकी आंखों के ऊपर घाव के निशान हैं, जिसे वो जानती है। वो व्हेल योवल के एक चक्कर लगाकर वापस अपने रास्ते चली गई। अब राजा के जहाज को लूटने वाले समुद्री लुटेरों को पकड़ने दरोगा सलरांग आया। कैप्टन सोमा को पकड़ने के बजाय वो उल्टा उसके साथ बैठकर शराब पीने लगा। दरअसल दोनों में आपसी साठगांठ पहले से है। कप्तान सोमा ने कहा, तुम्हें सबूत ही चाहिए ना कि समुद्री लुटेरों से तुम्हारा सामना हुआ था। ठीक है, मैं तुम्हें 7 लोगों के सर काट के दूंगा। और उसे कुछ लूट का सामान भी दिया गया। अब दोनों की बात उन्हीं में से एक लुटेरे बोंग ने सुन ली। डर के मारे वो जहाज छोड़कर भाग गया। जब उन 7 चुने लोगों को मारने की बारी आई, योवल ने अपने साथियों के लिए बगावत कर दी और सोमा जैसे हट्टे कट्टे कप्तान को हराकर नई कप्तान बन गई, जिससे सभी खुश हैं। सोमा को मौका दिया गया कि अगर वो अपनी गलती मान ले तो उसकी जान बख्श दी जाएगी, पर वो भी जिद्दी था और बीच समंदर में वो कूद गया, जहां से बच पाना मुश्किल है। अब यहाँ सालों से मिंग साम्राज्य को कर चुकाने वाले योसन जैसे छोटे राज्य को आखिरकार साम्राज्य का दर्जा दिया जा रहा है, जिसका प्रतीक है एक सोने का शाही मोहर। बदले में योसन के राज्य को 500 सेविका मिंग साम्राज्य को तोहफे के तौर पे पेश करने होंगे। मंत्री सांगजिल वही शाही मोहर लिए समंदर के रास्ते लौट रहा है। अचानक उन्हें एक जानवर के चिंघाड़ने की आवाज आई। चारों तरफ गहरे पानी के सिवाय कुछ नहीं नजर आ रहा। सभी डर गए। वो तीर से आग फेंककर रोशनी करने लगे। तभी उनकी नजर एक व्हेल मछली के बच्चे पे पड़ी, जो तैरते हुए जहाज से आकर्षित होकर पास आ गया। सैनिकों ने उस पर हमला शुरू कर दिया। इतने में उसकी मां आई और हवा में उसने एक छलांग लगाई और सीधा शाही जहाज पे आ गिरी। जहाज के 2 टुकड़े हो गए। सब पानी में तितर बितर हो गया। मंत्री सांगजिल ने दूर से शाही मोहर के बक्से को तैरते हुए देखा और दूसरे ही पल उसकी आंखों के सामने उस व्हेल ने उसे निगल लिया। पर जाते हुए व्हेल की पीठ पर योसन राज्य का झंडा किसी तरह गड़ गया, जो उस व्हेल की पहचान कराएगा। यहाँ कप्तान सोमा के जहाज से जान बचाकर भागा बोंग को जंगल में एक डाकुओं का दल मिल गया, जिसका सरदार और कोई नहीं सैनिक जांग है। वही जांग जो जनरल मो को घायल कर भागा था। अब यहाँ मंत्री सांगजिल और बाकियों को राजा का डर सताने लगा। अगर उनको शाही मोहर गायब होने की असली वजह पता चली
कि उनकी बेवकूफ़ी के कारण वेल मछली का भोजन बन गया तो किसी की खैर नहीं। इसीलिए उन्होंने एक झूठ का ताना बाना बुना। उन्होंने बताया कि वापसी में समुद्री लुटेरों ने उनका शाही मोहर हथिया लिया, जिसे सुन राजा ने 2 हफ्तों में उन लुटेरों को खत्म करने और शाही मोहर वापस लाने का हुक्म दिया। इस काम को अंजाम देने के लिए किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जो उनका काम खुफिया तरीके से करे, यानी बीच समंदर से वेल को ढूंढना और उसे मारकर उसके पेट से शाही मोहर निकालना। और इस काम के लिए बुलाया गया जनरल मो को। सैनिक जांग से बगावत करने के बाद उसे जेल में डाल दिया गया था। उसकी सजा बख्श दी जाएगी अगर वो सोने की शाही मोहर लाने में सफल हुआ। उसे फिर से जनरल की उपाधि दी गई, पर वो एक बहुत चालाक और शातिर इंसान है और ये मौका वो हाथ से जाने नहीं देगा। वो सीधा उनके पास पहुंचा जिनसे बेहतर समंदर को कोई नहीं जानता, यानी वही समुद्री लुटेरे। अब योवल और जनरल मो आमने सामने हैं। उसने बताया कि उन्हें एक तकरीबन 20 फीट लंबी वेल को पकड़ना है जिसकी पीठ पे यौसन का झंडा गड़ा है, और फिर मोहर निकालने के लिए उसका पेट चीरा जाएगा। पहले तो योवल ने मना कर दिया क्योंकि इससे समंदर का संतुलन बिगड़ जाएगा, समुद्र देवता नाराज हो जाएंगे। पर जब जनरल मो ने उनके धंधे बंद करने और उनके परिवार को मार देने की बात कही तो उसे मजबूरन उसकी बात मानना पड़ा और इस काम की तैयारी के लिए जमीन की तरफ बढ़ गए। यहाँ डाकू बना सैनिक जांग का काम सही नहीं चल रहा। उसके लोगों ने भी कई दिनों से कोई लूट नहीं होने के कारण बगावत शुरू कर दी है। अब उसे एक बड़ा हाथ मारना होगा, पर कैसे? इसी बात का पता लगाने वो एक तवायफ खाना गया जहां मंत्री सांगजिल का आना जाना है। उसने मंत्री को बंदी बना लिया और आने वाले किसी बड़े लूट के बारे में पूछने लगा। उसे पता चला कि राजा का शाही मोहर एक वेल मछली के पेट में है। जो भी लेकर आएगा उसे बड़ा इनाम मिलेगा। इससे पहले वो कुछ और बता पाता, योवल मंत्री को ढूंढते हुए वहां पहुंची। योवल और जांग में थोड़ी अनबन भी हो गई। उस वक्त तो वो वहां से चला गया, लेकिन बाहर खिड़की से छुपकर उनकी बातें सुनने लगा। योवल ने उन सोने की बुद्ध मूर्तियों के बदले विलायती गोला बारूद मंगवाए जो वेल को पकड़ने में काम आएगा। सब कुछ सुन रहा जांग को लगा कि ये मौका उसे जाने नहीं देना चाहिए। वापस आकर अपने साथियों को उस वेल के बारे में बताया। समंदर से आया लुटेरा बोंग ने कहा, वेल एक बहुत ही बड़ी मछली होती है जिसे मारने के लिए हमें बारूद की जरूरत पड़ेगी, पर इतने पैसे कहाँ से आएंगे? तब जांग ने तरकीब निकाली। योवल ने जो गोला बारूद मंगवाए हैं वो उसे ही लूटेंगे। अगले दिन चोरी की फिराक में बैठा जांग का दल एक बैलगाड़ी ले भागने में सफल तो हुए, पर योवल उन तक पहुंच गई। दोनों में बारूद को लेकर लड़ाई इतनी बढ़ गई कि बात राजा के सैनिकों तक पहुंच गई और उन्होंने हमला शुरू कर दिया। जांग ने जान पे खेलकर योवल को बचाया, जिसके बाद दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। यहाँ पुराना कप्तान सोमा जो समंदर में कूद गया था वो जिंदा है। अब वो योवल से बदला लेने और अपना जहाज वापस हथियाना चाहता है। इधर सैनिक जांग को बारूद तो मिल गया, बस अब एक जहाज मिल जाए। तो उन्होंने राज्य के बंदरगाह से एक जहाज चुराने की तरकीब बनाई। बाकी जहाजों को वो आग लगा देंगे जिससे कि वो उनका पीछा ना कर सके। लेकिन वो इस बात से अनजान है कि वो जहाजी बेड़ा जनरल मो के कमान पर है जो आज समंदर की ओर निकलने वाला है। जहाज चुराते हुए आखिर जांग का सामना जनरल मो से हो ही गया। पुराने घाव फिर ताजा हो गए, लेकिन उसे एक बार फिर मात देकर जांग जहाज वहां से निकालने में कामयाब रहा। इतनी तबाही हुई, सारे जहाज जल गए। मंत्री घबरा गया कि वो अब राजा से क्या कहेगा। तब जनरल मो ने एक खुरापाती दिमाग लगाया। उसने पास के गांव पर हमला कर दिया और लोगों का सर काट कर राजा को भेज ये कहलवाया कि समुद्री लुटेरों ने उन पर हमला किया, उनके जहाजी बेड़े जला दिए। अब जनरल मो छोटी नाव लेकर योवल के जहाज की तरफ निकल गया, पता लगाने की क्या वेल को पकड़ पाए या नहीं। इधर सैनिक सांग का दल भी नाव लेकर जब बीच समंदर में पहुंचा और वाकई में उस बड़ी वेल मछली को देखा तो वो समझ गए
कि ये उनसे नहीं हो पाएगा। वो ज़मीनी लुटेरे हैं और ज़मीन पर ही सही है। उन्होंने वापस जाने का मन बना लिया। यहाँ योवल और उसके साथियों को कई दिनों की मेहनत के बाद आज वेल दिख ही गई, मगर निशाना लगाने की ठीक पहले योवल की नज़र उसके पास खेलते हुए उसके बच्चे पर पड़ी और तभी उसने हमला करने से रोक दिया। वो असमंजस में है कि आखिर क्या करे। इतने में पीछे से कप्तान सोमा के जहाज ने उन पर हमला कर दिया। अब दोनों की लड़ाई में अचानक कहीं से तैरता हुआ जांग का जहाज उनकी लड़ाई के बीच में घुस गया। ना चाहते हुए उसे भी लड़ाई में शामिल होना पड़ा। इस दफा सोमा ने दोनों को हराकर जहाज के बाहर फेंक दिया। दोनों के हाथ बंधे हुए हैं और वो समुद्र की गहराइयों में समाने लगे। योवल के हाथ में एक घुंघरू बंधी है। ये बचपन से उसके पास है, जो उसकी माँ का है। सालों पहले की बात है। एक बार एक छोटी वेल मछली को जाल में फंसा देख योवल ने जाल काट कर उसे आज़ाद किया था। तब भी ये घुंघरू उसकी कलाई पर थी और आज उसी घुंघरू की आवाज़ सुनकर एक बड़ी सी वेल मछली उस ओर आने लगी। ये वही मछली है जो अब विशाल हो गई है। मगर ये क्या, उसके पीठ पर एक झंडा गड़ा है। इसका मतलब इसी मछली की सबको तलाश है, जिसके पेट में वो शाही मोहर है। इधर योवल को ढूंढता हुआ जनरल उसके जहाज पहुंचा, जो अब सोमा के कब्जे में है। जब सोमा को पूरी बात का पता चला तो वो उसका काम करने को राजी हो गया। उसने तरकीब बनाई। सभी कैदियों को एक नाव पे बंदी बनाकर वेल के शिकार पर निकल गए। यहाँ योवल और जांग को वेल ढकेलते हुए किनारे तक ले आई, जहाँ उन दोनों ने कुछ अच्छे पल साथ बिताए। वहाँ जांग ने अपनी पसंद का इजहार उससे किया, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो जानती है समंदर उसका घर है और जांग जमीन से ताल्लुक रखता है। एक पूरा दिन गुजर जाने के बाद शाम को जांग ने अपने एक साथी को छोटी नाव लेकर गुजरते हुए देखा, जो पीछे छूट गया था। दोनों उस पर सवार हो गए और अपने जहाज पर पहुंचकर अपने साथियों को आज़ाद कराया। योवल ने जांग और उनके साथियों को किनारे के लिए रवाना कर दिया, क्योंकि वो समंदर में ज़्यादा दिनों तक नहीं रह पाएंगे, और खुद कैप्टन सोमा की तरफ बढ़ गई। अब किनारे पे आकर जब जांग ने सुना कि उसके जहाजी बेड़े जला देने के बाद जनरल मो ने गांव के गांव जला दिए, ये साबित करने के लिए कि ये सब समुद्री लुटेरों का काम है, और अब जनरल उसी वेल मछली के पीछे गया है। जांग तुरंत वापस से उसे मारने समुद्र की ओर निकल पड़ा। यहाँ कप्तान सोमा की निगरानी में उन्होंने वेल को ढूंढ निकाला। माँ को काबू में करने के लिए उसके बच्चे को काबू करना होगा। बच्चे पे निशाना साधा गया। अपने बच्चे को बचाने के लिए पीछे पीछे उसकी माँ तेजी से जहाज की तरफ बढ़ने लगी, और फिर उन बहरमों ने पूरी ताकत से माँ पर हमला कर दिया। वो वही ढेर हो गई। उसके बाद ही एक तेज आंधी चलने लगी। इंसान कपटी होता है, उनकी फितरत जानवरों की तरह साफ नहीं होती। उस वेल के मरने के साथ अब तक चुपचाप खड़ा देख रहा जनरल मो ने जहाज पर कब्जा कर लिया। वो राजा के सामने इस काम का पूरा श्रेय खुद लेना चाहता है, पर कप्तान सोमा से कुछ भी छीनना इतना आसान नहीं। दोनों में बहस शुरू हो गई। दोनों तरफ की तलवारें निकल आई। इसी बीच योवल ने उन पर हमला कर दिया और उस वेल की रस्सी को भी उसने काट दिया। अपने वजन से वो गहरे समंदर में समा गई और वो शाही मोहर भी उसके साथ हमेशा के लिए खो गया। अब जांग भी वहां आ पहुंचा। चारों तरफ लड़ाई का माहौल है। एक तरफ कप्तान सोमा और योवल के बीच, और दूसरी तरफ जांग और जनरल मो के बीच, और अंत में बुराई की हार हुई। कप्तान सोमा और जनरल मो को अपनी गलत काम का नतीजा जान देकर चुकानी पड़ी। एक रात के अंधेरे में जांग राजा के पास आया, उन्हें आगाह करने, मिंग साम्राज्य की शाही मोहर हमारे लिए किसी गुलामी की बेड़ियों से कम नहीं है। वेल मछली का उस शाही मोहर का निकल जाना भी इस बात का प्रतीक है कि ईश्वर आपको आने वाले बुरे समय की चेतावनी दे रहा है। अपने देश के लोगों की भलाई का सोचेंगे, उनकी खुशहाली का सोचेंगे, तो यही यौसन भूमि किसी महान देश से कम नहीं। कहकर वो ओझल हो गया। इस वाकया से राजा की आंखें खुल गई और 1392 में बिना किसी चीनी प्रभाव के यौसन साम्राज्य की नींव रखी गई।
और यहाँ दूर समंदर में योवुल और जांग साथ एक और नए सफ़र पर निकल पड़े। आज की कहानी ख़त्म होती है। दोस्तों, आज की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताना। बाकी क्या करना है आप जानते हैं, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जल्द फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के संग। टिल देन, बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर।